क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे ना हो, जिसकी जमीन बंजर हो चुकी हो और जो कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी जान देने की सोच रहा हो, वो अचानक महलों में कैसे रहने लगा? आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा किसान से करोड़पति, और आपके दिमाग में तुरंत ये सवाल आया होगा कि आखिर एक गरीब किसान से करोड़पति कैसे बना? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस जिद और उस दिमागी खेल की है जो किसी भी इंसान को फर्श से अर्श तक ले जा सकती है। अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट हो सकते हैं, इसलिए बिना एक पल छोड़े मेरे साथ इस सफर पर चलिए। इस कहानी की शुरुआत होती है रामनगर नाम के एक छोटे से गांव से। वहां माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव की हालत इस कदर खराब थी कि गांव में जब भी गरीबी की बात होती तो लोग सबसे पहले उसी का उदाहरण देते। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, और वो भी इतनी पथरीली कि वहां घास का एक तिनका उगाना भी लोहे के चने चबाने जैसा था। माधव एक असली गरीब किसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेतों में जाता और रात को चांद ढलने के बाद वापस लौटता। उसकी हड्डियां मेहनत कर करके घिस चुकी थीं, लेकिन आमदनी के नाम पर उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती थी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। जो थोड़ी बहुत फसल माधव ने साहूकार से कर्ज लेकर बोई थी, वो भी सूरज की तपिश में जलकर राख हो गई। साहूकार रोज उसके दरवाजे पर आकर उसे और उसके परिवार को बेइज्जत करता। उसकी पत्नी के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे और उसके छोटे बच्चे भूख से बिलखते रहते थे। उस रात माधव भीतर तक टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहा कि हे ईश्वर, क्या एक गरीब किसान की किस्मत में सिर्फ कर्ज में पैदा होना और घुट-घुट कर मरना लिखा है? क्या मैं कभी अपने परिवार को एक सुकून की जिंदगी नहीं दे पाऊंगा? उस रात माधव सो नहीं पाया। उसने लगभग तय कर लिया था कि वो अब हार मान लेगा। लेकिन अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने माधव की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। गांव के एक बुजुर्ग जो शहर से रिटायर होकर लौटे थे, उन्होंने माधव को पंचायत के चबूतरे पर उदास बैठा देखा। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ एक बात कही, माधव, तुम इसलिए गरीब नहीं हो कि तुम्हारी जमीन बंजर है, तुम इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे दादा परदादा करते आए थे। दुनिया बदल रही है, व्यापार बदल रहा है, और तुम पुरानी और जंग लगी कुल्हाड़ी से एक नया और मजबूत पेड़ काटने की कोशिश कर रहे हो। ये बात माधव के दिमाग में किसी तेज बिजली की तरह चमक गई। उसने गहराई से सोचा, क्या सच में कमी मेरी मेहनत में नहीं बल्कि मेरे तरीके में है? उस दिन के बाद माधव ने सिर्फ पसीना बहाना बंद किया और अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसने शहर जाकर कृषि विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाए, अधिकारियों के मिन्नतें की। वहां से उसने अपनी बंजर मिट्टी की जांच करवाई। रिपोर्ट आने पर उसे एक ऐसी बात पता चली जिसने उसके होश उड़ा दिए। अधिकारियों ने बताया कि उसकी पथरीली और सूखी जमीन पर पारंपरिक गेहूं या चावल नहीं उग सकता, लेकिन वहां औषधीय पौधे यानी जड़ी बूटियां बहुत शानदार तरीके से उग सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। गांव वाले उस पर हंसने लगे कि देखो, गरीबी ने माधव को पागल कर दिया है। जो जमीन पेट भरने के लिए अनाज नहीं दे सकती, वहां ये घास फूस उगाकर करोड़पति बनेगा। लेकिन माधव ने अपने कानों को बहरा कर लिया था। उसे अब लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने गांव वालों के तीखे ताने सहे, लेकिन अपना मजबूत इरादा नहीं बदला। माधव ने उसी साहूकार के पैरों में गिरकर आखिरी बार थोड़ा सा कर्ज और लिया। साहूकार ने जमीन गिरवी रखकर उसे पैसे दे दिए। माधव ने एलोवेरा और अश्वगंधा जैसी उच्च गुणवत्ता वाली जड़ी बूटियों की खेती शुरू की। इन पौधों को बहुत कम पानी की जरूरत होती है और ये उसी पथरीली जमीन पर उगाते हैं जो अनाज के लिए बंजर थी। 6 महीने बाद जब फसल लहलहाती हुई तैयार हुई तो एक नई और सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने खड़ी थी। गांव का पुराना व्यापारी उसे कौड़ियों के दाम पर खरीदना चाहता था। यही वो पल था जिसने एक गरीब किसान और एक भविष्य के करोड़पति के बीच का अंतर तय किया। माधव ने अपना बेशकीमती माल उस बिचौलिए को बेचने से साफ इनकार कर दिया। उसे समझ आ गया था कि अगर अमीर बनना है तो बाजार के बीच की इस कड़ी को तोड़ना होगा। उसने खुद शहर की बस पकड़ी और आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने वाली बड़ी कंपनियों से सीधा संपर्क करना शुरू किया। कई कंपनियों के गार्ड्स ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, लेकिन वो रोज जाता रहा। आखिर एक दिन एक कंपनी के मैनेजर ने उसकी बात सुनी। जब अधिकारियों ने माधव की शुद्ध और बिना केमिकल वाली फसल की गुणवत्ता देखी तो उन्होंने हैरान होते हुए सीधा उसे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। पहली बार माधव के हाथ में इतने पैसे आए थे जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे। लेकिन क्या वो यहीं रुक गया? क्या उसने वो पैसे अपने शौक में उड़ा दिए? नहीं, माधव ने उन पैसों से अपने घर में कोई लग्जरी सामान नहीं खरीदा, बल्कि एक असली आगे की सोच रखने वाले व्यापारी की तरह उस पैसे को वापस अपने काम में लगाया। उसने आसपास के उन सभी गरीब किसानों की बंजर जमीनें लीज पर ले लीं, जो खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जा चुके थे। अब माधव सिर्फ एक साधारण गरीब किसान नहीं था, वो एक लीडर बन चुका था। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ा। देखते ही देखते उसकी 2 बीघा जमीन का काम 20 एकड़ तक फैल गया। लेकिन असली गेम चेंजर कदम अभी बाकी था। माधव ने बाजार को पढ़ना सीख लिया था।
उसने सिर्फ कच्चा माल बेचना बंद कर दिया और गांव में ही एक छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट लगा दी, जहां से एलोवेरा का शुद्ध जूस और अश्वगंधा का पाउडर बनकर सीधा बड़ी कंपनियों की बोतलों में जाने लगा। कच्चे माल की जगह अब वो एक तैयार प्रोडक्ट बेच रहा था, जिसकी कीमत बाजार में 10 गुना ज्यादा थी। जो गांव वाले कल तक उस पर हंसते थे, आज वो माधव के खेत और फैक्ट्री में नौकरी मांगने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। माधव का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई बार बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ, कई बार बड़ी कंपनियों ने पेमेंट रोक ली, कई बार मशीनों ने धोखा दिया, लेकिन उसने अपनी आदतों, अपने अनुशासन और अपने सीखने की भूख को कभी नहीं छोड़ा। वो हर दिन कुछ नया सीखता, बाजार की बदलती जरूरतों को समझता और अपने काम को हर दिन 1% बेहतर करता। और फिर वो दिन भी आया जब उस घमंडी साहूकार को माधव के दफ्तर में आना पड़ा, लेकिन इस बार अपना कर्ज मांगने नहीं, बल्कि अपना पैसा माधव की बढ़ती हुई कंपनी में निवेश करने के लिए। आज माधव की कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। जिस इंसान के पास कड़कड़ाती ठंड में पहनने को ढंग के कपड़े और पैरों में चप्पल नहीं थी, आज वो बड़ी गाड़ियों में घूमता है। आज दुनिया उसे जानती है, लेकिन वो अपने जड़ को नहीं भूला है। आज भी वो हर सुबह अपनी मिट्टी को माथे से लगाता है। तो दोस्तों, अगर अब कोई आपसे पूछे कि गरीब किसान से करोड़पति कैसे बना, तो उसे बता देना कि इसका जवाब कोई रातों रात मिलने वाली लॉटरी या जादू की छड़ी नहीं है। इसका जवाब है सही समय पर सही जानकारी जुटाना, पुरानी और सड़ी गली सोच को तोड़कर नई तकनीक को अपनाना, बिचौलियों के जाल से बचकर सीधा अपने ग्राहक तक पहुंचना, अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करना और सबसे बड़ी बात, खुद पर वो अटूट विश्वास रखना जो दुनिया के हर ताने और हर नाकामी से बहुत बड़ा हो। किसान से करोड़पति बनने का ये सफर हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपकी शुरुआत कितनी छोटी है, ये आपकी किस्मत हो सकती है, लेकिन आप अपनी जिंदगी को कहाँ ले जाकर खड़ा करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कड़े फैसलों, आपकी मेहनत और आपकी दूरदर्शी सोच पर निर्भर करता है। अगर आज आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर या किसी भी फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, तो माधव की तरह एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या आप भी पुराने तरीके से ही सफलता ढूंढ रहे हैं? क्या आपको भी अपना तरीका बदलने की जरूरत है? अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है, तो आज ही से अपनी सोच और अपने तरीके बदलिए। और हमेशा याद रखिए, गरीबी कोई स्थायी बीमारी नहीं है। ये सिर्फ तब तक आपके साथ रहती है जब तक आप अपने दिमाग के बंद दरवाजे नहीं खोलते। उठिए, अपनी दिशा बदलिए और अपना इतिहास खुद लिखिए।